हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेया सॉफ्टवेयर सर्विसेज। श्रेया सॉफ्टवेयर सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि शोरूम में सॉफ्टवेयर लगा हुआ होता है, जैसे टैली है, मार्ग है या बिजी है या फिर आपका और कोई सॉफ्टवेयर होगा। तो जनरली हम ये समझते हैं, डीलर ये समझता है कि उन्होंने सॉफ्टवेयर लगाया है और उनका सारा काम हो रहा है। तो जब हम किसी भी डीलर को या किसी भी कस्टमर को पिच करते हैं तो हमको फोन पर या डिस्कशन में हमको ये रिस्पॉन्स आता है कि यार हमारे पास तो सॉफ्टवेयर है। तो इस चीज को हमको उनको समझाना पड़ता है कि आपने टैली लगाया है या कोई भी कॉमन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगाया है तो वो कहाँ पर इफेक्ट करता है आपके बिजनेस के, और बाकी सारे आपके एरियाज कैसे छूट जाते हैं। तो कौन से एरियाज है ये अभी हम पहले समझ लेते हैं। किसी भी बिजनेस में ये 7 डिपार्टमेंट, 7 सेक्शंस, जिनको हॉर्सेस ऑफ द बिजनेस भी कहा जाता है, जिसमें हमने एक 8वां मैनेजमेंट हॉर्स भी ऐड किया हुआ है। तो ये हमारा एक्चुअली कंप्लीट शोरूम है। शोरूम आपका 800 स्क्वायर फीट का हो या 8000 स्क्वायर फीट का हो, ये 8 हॉर्सेस ही आपके बिजनेस को रन करते हैं। इसमें सप्लायर से प्रोडक्ट आने इन होने के बाद से कस्टमर तक पहुंचने तक ये बीच में इतनी सारी प्रोसेसेस आपकी होती है। अभी जब भी हम टैली या किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की या कॉमन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो डीलर सिर्फ ये अकाउंट सेक्शन की ही बात करता है, और सेल, परचेज, इन्वेंट्री मैनेज करने से ये फील होता है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। ये हमको बताना पड़ेगा कि सर परचेस भी एक अलग प्रोसेस है। अकाउंटिंग में आप परचेस बिल की एंट्री करने से परचेस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। ऑपरेशंस अपने आप में एक अलग प्रोसेस है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अलग प्रोसेस है, सेल्स अलग प्रोसेस है, मार्केटिंग अलग प्रोसेस है, ह्यूमन रिसोर्स HR अलग प्रोसेस है, और मैनेजमेंट एक अपने आप में एक अलग प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब यहाँ पर यह होता है कि परचेस से रिलेटेड जो बाकी सारे काम है या फिर बाकी सारी जो इंफॉर्मेशन जो आपको हैंडी होनी चाहिए, वो MIS, वो रिपोर्ट्स और वो प्रोसेस पे आपका कंट्रोल, ये प्रोसेस को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं परचेस की बात करूं तो परचेस जब आप करते हो, सप्लायर कोई या कंपनी का कोई सेल्स पर्सन आपके सामने बैठा हुआ है आपको माल पे बेचने के लिए, तो क्या आपके हाथ में आपके उस पर्टिकुलर ब्रांड का प्रॉफिटेबिलिटी आपके हैंड में है, हैंडी है बिल्कुल। आपको आप जिस तरह से चाहते हो उसी तरह से आपके सारे गोडाउन में, सारे शोरूम पर परचेस की एंट्री होती है सेल्स सीरियल नंबर के साथ में। तो ये सारे कंट्रोल्स सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं दे सकता। ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं तो सेल का बिल बनेगा शोरूम पर, लेकिन डिलीवरी होगी गोडाउन से। तो गोडाउन वाले को ये कैसे पता चलेगा कि आपका सारे पेमेंट्स क्लियर हो गए हैं, सारे पेमेंट्स कंफर्म है। डेमो इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिक किस तरह से लिखाया जाएगा। कंप्लेंट्स लिखाने के बाद वो ऑटोमेटिकली कंपनी के पास इन वारंटी है, आउट वारंटी है, कौन से पार्ट की कितनी वारंटी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस तरह से फिट होगी। जब आप इन्वेंट्री देखोगे तो इन्वेंट्री में आपको 3 लेवल, 4 लेवल कैटेगरीज आप कंपलसरी आपके स्टाफ को किस तरह से करेंगे।
इनिशियली जब नया सॉफ्टवेयर लगता है तो वो इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन बाद में तो किसी भी डीलर का कंट्रोल होना उसके ऊपर या किसी ओनर का कंट्रोल होना इम्पॉसिबल हो जाता है। सेल्स की अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो सारी सेल्स की प्रोसेस 70% अकाउंटिंग एंट्रीज सेल प्रोसेस से निकलती है। लेकिन जब सेल्स आप कहीं पर भी रहो, भाग शोरूम में रहो, शोरूम के बाहर रहो, क्या आपके हाथ में आज का सेल्स का स्टेटस है? क्या आप आज जितने भी प्रोडक्ट्स बिके उसकी ईच एंड एवरी सेल सीरियल नंबर की प्रॉफिटेबिलिटी आपके पास आपके हाथ में है? प्राइसिंग देने में अगर आपके सेल्स पर्सन गलती करते हैं तो आपको क्या इंस्टेंटली उस चीज की खबर होती है? अभी मार्केटिंग की अगर बात करूं तो मार्केटिंग के केसेस में आपने जो भी आज तक बिजनेस किया है वो सारा डेटा क्या आपको मार्केटिंग एनालिसिस के लिए काम आता है? क्या आपका सॉफ्टवेयर आपको ये बताता है कि 5 साल पहले इसने ये एलईडी लिया था तो अभी उसका नया एलईडी लेने का टाइम हो गया है? क्या आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये बताएगा कि ये बंदे का 3 महीने का ईएमआई कंप्लीट हो चुका है तो अभी वो फिर से ईएमआई लेने के लिए या लोन लेने के एलिजिबल है तो हमें उससे कॉल करना चाहिए? ये आपका सॉफ्टवेयर बताएगा। क्या आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कस्टमर को बर्थ डेट, एनिवर्सरी डेट और ये सब पे कंपल्शन डाल सकता है? आपके बंदे सीरियल आपके जो सेल्समैन है वो जब काम करेंगे तो क्या वो उसी रूट से काम करते हैं? तो ये सारी कंपल्शन जो है ये आपकी कोई अच्छा ईआरपी जो है वही कर सकता है। और ये सारी प्रोसेस को हैंडल करता है आपका एचआर टीम, आपकी टीम हैंडल करती है और इसका रिपोर्टिंग आपको होता है मैनेजमेंट को। तो ये जो शोरूम की प्रोसेस है क्या ये आपने इम्प्लीमेंट की है आपके पास? तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब आप ये बोलते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो हम ये नहीं कहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर अच्छा है या बुरा है, बट आपके लिए हम एक एक्सरसाइज लेके आए हैं जो एक्सरसाइज करने के बाद में आपको खुद को पता चलेगा कि क्या आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल एलिजिबल है या आपको नया सॉफ्टवेयर की जरूरत है। तो आइए देखते हैं असेसमेंट शीट को। ये एक्सक्लूसिवली शॉप इजी ने अपने एक्सपीरियंस से ये असेसमेंट शीट वर्कआउट की है। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं 7 हॉर्सेस 7 डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड। और ध्यान रहे कि इसमें जो काम रेगुलर सॉफ्टवेयर्स में होता है, जो सब सारे सॉफ्टवेयर्स में होता है, हमारे सॉफ्टवेयर में भी शॉप इजी में भी होता है, जैसे कि रेगुलर सेल, परचेस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एजिंग मैनेजमेंट, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। तो ये पॉइंट्स इस शीट में नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं तो आपको ये शीट बहुत काम आएगी। और ये शीट में जो दी गए क्वेश्चंस है उसका अगर आंसर आपके पास है तो आपको ये इवैल्यूएशन करके बता देगा कि आपको नया सॉफ्टवेयर की जरूरत है या जो आप सॉफ्टवेयर खरीदने की बात कर रहे हैं उसमें ये सारे फीचर्स अगर है तो कितना परसेंट तक आप उस सॉफ्टवेयर के लिए जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर अचीव्ड परसेंट है, यहाँ पर डेप्रिशिएट परसेंटेज है। आपके 8 हॉर्सेस के हिसाब से यहाँ पर आपने कितना, कौन से डिपार्टमेंट में आप कितना अचीवमेंट किया है और यहाँ पर कितना लैक है ये आपको पता चलेगा। यहाँ पे आपको ओवरऑल अचीवमेंट रेशो पता चल जाएगा। आपको इसमें करना ये है कि यहाँ पर जो दी गई प्रोसेस है अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं या पार्शली करते हैं, फुल्ली करते हैं, तो आपको अपने आप को मार्क्स देने हैं आउट ऑफ 10। तो चलिए शुरू करते हैं परचेस में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट आप भविष्य में कोई भी नया सॉफ्टवेयर अगर खरीद रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स के लिए और आप ये एक्सरसाइज को अगर फॉलो करते हैं और आप जो भी सॉफ्टवेयर के डेमो के लिए सॉफ्टवेयर वाले को बुलाया है या कंपनी को बुलाया है उसे ये क्वेश्चन अगर आप करते हैं और आपका सेटिस्फाइड आपको परसेंटेज मिलता है तो आप सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। तो आइए देखते हैं एजिंग स्टॉक कंसीडरेशन व्हाइल बिफोर न्यू परचेस।
क्या नया परचेस करते समय आपके पास एजिंग का स्टॉक हैंडी है? बिल्कुल। अगर आपके पास सही में हैंडी है तो आप उसको अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसको 0 दे सकते हैं। लेकिन टैली वगैरह अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें ये काम होता है, तो हम उसे 8 देते हैं, क्योंकि मेंटेन टैली में या किसी सॉफ्टवेयर में एजिंग स्टॉक तो मेंटेन हो जाता है, बट वो आपके मोबाइल में हैंडी है या नहीं है वो क्वेश्चन रह जाता है। रियल टाइम परचेस एंट्री वाइल्स विथ सीरियल नंबर स्कैनिंग, क्या आपका स्टाफ किसी भी लोकेशन से जब भी परचेस का आता है तो उसे कंपलसरी रियल टाइम स्कैनिंग करता है स्कैनर से? उसमें भी स्कैनर आपको अलग से लेने पड़ते हैं, या आपके एप्लीकेशन आपके पास है या नहीं है? एप्लीकेशन है तो उसके अंदर स्कैनर है क्या? तो ये प्रोसेस आपकी शायद बहुत कम होती होगी। उसके बाद परचेस एट ऑल लोकेशंस यूजिंग मोबाइल, अगर आपके पास कॉमन सॉफ्टवेयर है और उसमें आप मोबाइल ऐप नहीं है तो ये प्रोसेस आपके पास नहीं हो सकती। जब भी आपका अकाउंटेंट परचेस फाइनलाइज करता है तो क्या उसको वो पहले प्रीवियस सारे परचेसेस की कॉस्ट वेरिफिकेशन आपको सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बताता है? अगर बताता है या पार्शली बताता है आप उसको भी 7 मार्क दे सकते हैं। एजिंग कंसिडरेशन के ऊपर का ही पॉइंट है। ब्रांड वाइज स्टॉक एंड प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर परचेस ऑर्डर, जब आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या कंपनी के साथ, कंपनी के सेल्स पर्सन के साथ जब आप नेगोशिएट कर रहे हो, तब क्या आपके पास उस ब्रांड की उस दिन तक की YTD, MTD, D2D, ग्रोथ ओवर लास्ट मंथ, ये सारा डेटा आपके हाथ में है, हैंडी है? आपका वो ब्रांड का प्रॉफिटेबिलिटी और वो ब्रांड की स्टॉक की पोजीशन क्या आपके हाथ में हैंडी है? उस देख करके आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो? अगर आपके पास मोबाइल ऐप नहीं है तो ये प्रोसेस आपके पास नहीं हो सकती है। तो किसी भी नॉर्मल स्टॉक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ये प्रोसेस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। परचेस स्कीम वेरिफिकेशन वाइल एंड आफ्टर डेटा एंट्री, जब हम परचेस स्कीम जब हमारी है तो जब भी आप परचेस की एंट्री करते हैं तो क्या आपके स्कीम्स की वेरिफिकेशन होती है कि कोई परचेस सेलिंग के स्कीम के अंडर आता है या नहीं आता है, या इस तरह से कोई उसकी हमारे पास CN आने वाली है, या इसके पहले के कोई परचेस की CN आने वाली है या नहीं आने वाली है। इस तरह के कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास जब परचेस की एंट्री हो रही है, अकाउंटेंट उसको फाइनलाइज कर रहा है, तो वो टाइम पे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन उसके पास हैंडी होता है? कोई भी कॉमन सॉफ्टवेयर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की स्कीम्स को मेंटेन नहीं कर पाता है, तो ये इंफॉर्मेशन होना नामुमकिन होता है। नेक्स्ट हॉर्स देखते हैं। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि ये एक्सरसाइज में, ये इवोल्यूशन या फिर असेसमेंट शीट में रेगुलर प्रोसेसेस को इन्वॉल्व नहीं किया गया है जो हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होती ही है, उनको यहाँ पर नहीं लिया गया है, क्योंकि वो एज इट इज शॉप इजी में भी होगा और किसी भी सॉफ्टवेयर में होगा। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन रिलेटेड हर प्रोसेस को शॉप इजी में लिया गया है, और आप या फिर आप दूसरा कोई सॉफ्टवेयर असेसमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको ये चेक करना है कि ये प्रोसेस उसमें है कि नहीं है। इंस्टॉलेशन रिकंसिलेशन, जब भी आपका एसी के इंस्टॉलेशन होते हैं तो जब सर्विस सेंटर वाला या फिर आपका टेक्नीशियन जब पेमेंट लेने आता है तो क्या आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि आप उसको पेमेंट के पहले रिकंसिलेशन कर सकते हो, या फिर उसको आपने कोई स्टॉक मुहैया स्टॉक दिया होगा, पाइप दिए होंगे, स्टैंड दिए होंगे, तो उसका कोई रिकंसिलेशन करने का प्रोविजन आपके पास है? अगर है तो आप उसको दे सकते हैं। जनरली ये प्रोसेस मैन्युअली होती है, हम उसको 6 मार्क्स दे सकते हैं। सेम वे ट्रांसपोर्टेशन ट्रिप्स, अगर आप ट्रिप वाइज पेमेंट करते हो और हिसाब एक साथ करते हो तो वो रिकंसिलेशन करने का प्रोसेस आपके पास है। वेंडर का पेमेंट, ट्रांसपोर्टर का पेमेंट करने से पहले उसने
एक्सचेंज का प्रोडक्ट घर से लाना था, उसने कलेक्ट ऑन डिलीवरी का पैसा लाना था, तो ये सारी चीज़ें उसने काम पूरे किए हैं या नहीं किए हैं, ये देखिए। ये रिको के साथ उसका पेमेंट के वक्त आप ये चीज़ें वेरीफाई करने की आपके पास कोई प्रोसेस है, अगर नहीं है तो उसका 0 मार्क्स रहेगा। सप्लायर पेमेंट शेड्यूल फॉर क्लेमिंग द डिस्काउंट, क्या आपका सॉफ्टवेयर पेमेंट स्कीम्स या सीडी पेमेंट या कैश डिस्काउंट पेमेंट के जो स्लैब्स हैं उसके हिसाब से आपको एवरी मॉर्निंग आपको अलर्ट करता है, आपके मोबाइल में अलर्ट आता है कि आज इतने जन का पेमेंट आपको करना है, पेमेंट करोगे तो आपको इतना सीएन मिलेगा। अगर होता है या आप ये फॉलो करते हो, आप शायद ये मैन्युअली बहुत लोग फॉलो कर सकते हैं, तो हम उसको 7 मार्क्स देते हैं। मोबाइल में तो होगा ही नहीं। कैलकुलेट इंसेंटिव सेल्स परफॉर्मेंस, क्या आप इंसेंटिव कैलकुलेट करते हैं? आप इंसेंटिव के स्लैब्स या कोई मैकेनिज्म आपने लगा के रखा हुआ है जिससे सेल्स पर्सन, सी इंसेंटिव देना तो बहुत आसान बात है, बट इस तरह का इंसेंटिव प्लान करना कि जिससे सेल्समैन मैक्सिमम प्रॉफिट वाली प्राइस को कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करे, जिसकी वजह से उसका खुद का भी इंसेंटिव बढ़े। और कस्टमर को प्राइस देते समय सेल्समैन अपने उस प्राइस के हिसाब से सेल्समैन को अपना इंसेंटिव भी दिखे कि ये पर्टिकुलर सेल में मुझे इतना इंसेंटिव मिल सकता है। तो इस तरह का मैकेनिज्म आप फॉलो करते हो? शायद नहीं करते होंगे, तो 0। फाइनेंस डिटेल्स आर हैंडी एंड अवेलेबल व्हेनेवर इज रिक्वायर्ड, क्या आपके मोबाइल में आपको ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आपको आती है कि 3 दिन से ऊपर जितने फाइनेंस के पेमेंट्स आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने चाहिए और नहीं होते हैं, तो क्या आपको उसका नोटिफिकेशन आता है? क्या आपको उसकी लिस्ट हैंडी है? अगर आप मैन्युअल लिस्ट बना के लेते हो अकाउंटेंट से तो आपको 4 मार्क्स दे सकते हैं। मैनेज एवरेज सेलिंग प्राइस, सेल्समैन किसी भी प्राइस में नेगोशिएट करेंगे, लेकिन क्या आप ये एश्योर कर सकते हो कि साल के पहले आपने जो एजम्पशन रखा है और एवरेज सेलिंग प्राइस मेंटेन करके प्रॉफिटेबिलिटी, शोरूम की प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए आपने जो एवरेज सेलिंग प्राइस का कोई कॉन्सेप्ट रखा है या नहीं रखा है? अगर रखा है तो क्या सेल्समैन उस एवरेज सेलिंग प्राइस को मेंटेन रख रहे हैं और इसका वो ऑटो प्रोसेस पर है? क्या आपके पास उसका कोई कंट्रोल है कि कौन से सेल्समैन ने कितना प्राइस डाउन किया? अगर नहीं है तो आपको उसका मार्क्स 0 रहेंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, ऑपरेशंस। क्या आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ई-वे बिल और ई इनवॉइस बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट रूल जनरेट करता है? अगर आप उसको मैनुअल करते हो तो 5% 5 रहेगा, ऑटोमेटिक नहीं हो सकता है आपके पास, तो 5 रहेगा। अगर फुल करते हो तो 10 हो जाएगा। क्या आपका सॉफ्टवेयर सैमसंग, एलजी, हाइकवा, हिताची, सोनी और भी जो बाकी सारे ब्रांड्स हैं, उनका प्रोडक्ट बेचने के बाद क्या उनके पास ऑटोमेटिक आपके डेमो, इंस्टॉलेशन और कंप्लेंट्स रजिस्टर करता है? क्या कंपनी उसके ऊपर आपके पास रिप्लाई करके उसका कंप्लेंट नंबर जनरेट करके आपको प्रोसेस करती है और ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है आपके पास? अगर आपके पास ये प्रोसेस नहीं होती है, आपको उधर 0 देना है। क्या आप पूरे साल भर में डीबीडी कितना आपने खुद ने बेयर किया, कितना कस्टमर से लिया, कितने प्रोसेसिंग फीस हमने डीलर ने बेयर किए, कितने कस्टमर से लिए, कितने कार्ड चार्जेस हमने बेयर किए, कितने डीलर से लिए, वेवर किया कस्टमर को, इसका पूरा साल भर का हिसाब किताब आपके पास हैंडी है, और वो भी फाइनेंस कंपनी वाइज, कार्ड वाइज। अगर है तो आप यहाँ 10 मार्क्स दे सकते हो, लेकिन अगर आप डीबीडी और ये सारी चीज़ें मेंटेन ही नहीं होती है किसी भी जनरल सॉफ्टवेयर में, तो आप इसको नहीं मेंटेन कर सकते हो। बट हाँ, कुछ हद तक अकाउंटिंग एंट्रीज पास करके हम इसको पता कर सकते हैं, तो हम इसे 3 मार्क रखते हैं। रिकवरी ऑन ड्यू डेट, क्या आपके पास ऐसा कोई कैलेंडर बनता है ऑटोमेटिकली कि जिसने माल उधार दिया है
उसके ही मोबाइल के कैलेंडर में ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आए, उस कैलेंडर में उस डेट के ऊपर कितनी आज की रिकवरी की कॉल्स है, ये ऑटोमेटिक मेंटेन होने के लिए आपके पास कोई मैकेनिज्म है, सेल्समैन के पास आपका कोई मोबाइल ऐप है। अगर आपका टीम अगर मैन्युअली डेटा एक्सेल में निकाल के देता होगा तो आप इसको फॉलो करते हैं, बट मोबाइल में शायद नहीं होगा। एनएलसी और एसएलसी, नेट लैंडेड कॉस्ट और स्टोर लैंडेड कॉस्ट। ये स्टोर लैंडेड कॉस्ट जो है वो शॉप इजी की बेबी है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। और क्या ये आपके हर ईच एंड एवरी सीरियल नंबर के लिए मेंटेन होता है? एसएलसी एग्जांपल ऐसा है कि एक एरिया में आप एक प्रोडक्ट एक प्राइस पर बेचेंगे और आपका दूसरा शोरूम किसी प्रीमियम लोकेशन पर है, तो आप वहां पर उसको थोड़ा कॉस्टली बेच सकते हैं, उसी प्रोडक्ट को, उसी मॉडल को, उसी प्रोडक्ट को। इस तरह की स्टोर टू स्टोर सेलिंग प्राइस आपकी अलग अलग मेंटेन हो सकती है। अगर होती है तो आप मार्क्स दे सकते हैं, अगर नहीं होती है तो आपको यहाँ पर एनएलसी तो बहुत काफ़ी जन मेंटेन कर सकते हैं, बट मैक्सिमम लोग परचेस को ही एनएलसी समझते हैं, बट इस तरह से नहीं है। सारी स्कीम्स को कंसीडर करके जो हमारी एनएलसी बनती है। शॉप इजी हर सीरियल नंबर की एनएलसी हर स्कीम को कंसीडर करके मेंटेन रखती है। एजिंग ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट कार्ड रिएम्बर्समेंट, क्या आपको आपके क्रेडिट कार्ड का पैसा और फाइनेंस का पैसा जो फाइनेंस कंपनी से आना चाहिए, बजाज फाइनेंस, एचडीबी, डीबीडी, एचडीबी, आपका कोटक, ये जो अलग अलग फाइनेंस कंपनी है, सारे कंपनी का पैसा आपको टाइम पर आता है? क्रेडिट कार्ड स्वाइप होने के बाद क्या हर क्रेडिट कार्ड का, हर कस्टमर का पैसा आया कि नहीं आया, आप ये ट्रैक कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं, अदरवाइज आप अपने को। सप्लायर क्रेडिट नोट्स फॉर परचेस रिटर्न एज वेल एज वेरियस स्कीम्स। आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या जो सॉफ्टवेयर खरीदने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो सॉफ्टवेयर आपको भविष्य में आने वाली क्रेडिट नोट्स का क्लेम आज बता सकता है? या फिर क्या आपने जो भी सप्लायर को प्रोडक्ट परचेस रिटर्न किया हुआ है, डैमेज प्रोडक्ट रिटर्न किए हैं, तो उसके सामने सीएन आई कि नहीं आई? अगर सीएन नहीं आई तो प्रोडक्ट आया कि नहीं आया? प्रोडक्ट आया तो कौन सा सीरियल नंबर आया? सीएन आई तो कितने की सीएन आई? अगर आपने बहुत सीडी की स्कीम्स को या प्राइस ड्रॉप की स्कीम्स को या सेल इन सेल आउट की स्कीम्स को अचीव किया है, तो उसकी जो सीएन बननी चाहिए वो सीएन आई कि नहीं आई? तो इस तरह के सीएन के क्लेम्स क्या आपका सॉफ्टवेयर करंटली हैंडल कर सकता है? बट इस तरह का सॉफ्टवेयर सिर्फ शॉप इजी में प्रोसेस है, इसीलिए आप ये किसी और सॉफ्टवेयर में हैंडल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हॉर्स है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में परचेस स्टॉक इज मैचिंग विद द बुक स्टॉक। आपकी जो स्टॉक है अकाउंटिंग में, क्या वो आप फिजिकल स्टॉक के साथ मैच करता है? या प्रोसेस शायद मैन्युअली कर सकते हो, इसीलिए हम 5 रखते हैं, बट शॉप इजी में ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है या बहुत आसानी से होती है, इस तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग शॉप इजी में सीरियल नंबर स्कैनिंग से चढ़ाते हैं। क्या आपका करंट सॉफ्टवेयर डैमेज स्टॉक को अलग से मेंटेन करता है? अगर करता है तो मार्क्स दे सकते हैं, अदरवाइज स्टॉक इज कैटेगरीज अप टू 3 लेवल्स। क्या आपका स्टॉक 3 लेवल पर कैटेगराइज्ड है? फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर के अंदर FFDC साइड बाय साइड और उसके अंदर लीटर्स। AC है तो AC इंडोर, उसका ऑन ऑफ स्प्लिट डक्टेबल और उसके अंदर फिर उसके टन्स। LED है, अगर पैनल है तो पैनल में आपके पैनल, उसके नीचे आपका HD, फुल HD, हाफ HD, वॉटेवर और जो भी जो है, और उसके नीचे उसके इंचेस। तो ये अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हो, बट ये होना बहुत मुश्किल होता है। क्या आप जो प्रोडक्ट नॉन सीरियलाइज्ड है, जैसे शेवर हो गया या इस्त्री हो गई, तो ये सारे नॉन सीरियलाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं, तो क्या आपके पास इस तरह का मैकेनिज्म है कि कोई खुद का बारकोड जनरेट करके वो करे? जनरली ये काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर में ये फीचर होता है।
तो हम उसको 7 देते हैं और मान के चलते हैं कि आप इसको मेंटेन कर रहे हो। क्या आप एक्सचेंज की प्रोडक्ट को कंप्लीटली प्रोसेस को मेंटेन करते हो, एक्सचेंज लेने से लेकर के उसका सेल आउट करने तक, और उसका सेल और परचेज का डिफरेंस प्रॉफिटेबिलिटी में कैलकुलेट करने तक आपके पास उसका मैकेनिज्म है? ये शायद मुश्किल ही होता होगा, पर कोई लोग अकाउंट में एंट्री पास करके ये मेंटेन कर, थोड़ा बहुत मेंटेन होता है, तो हम उसे 3 दे सकते हैं। लॉजिस्टिक, नेक्स्ट हॉर्स है लॉजिस्टिक, मैनेजिंग सेंट्रलाइज डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक्स। आपके कहीं कितने भी शोरूम हो, अगर किसी भी शोरूम से बिलिंग हो लेकिन डिलीवरी अगर एक गोडाउन से करनी है या 2 गोडाउन से करनी है, तो इस तरह का मैकेनिज्म आपके पास अवेलेबल है। अगर है तो आप मार्क्स दे सकते हो, अदरवाइज आपको 0 देना होगा। डिलीवरी करते समय क्या आप आपके टीम को ये कंपल्शन कर सकते हो कि एजिंग वाला प्रोडक्ट ही पहले निकाला जाए, एक ही मॉडल का सेम सीरियल नंबर का एजिंग वाला सीरियल नंबर ही पहले निकाला जाए? ऐसा कोई आप रूल अप्लाई कर सकते हो? क्या आपका रूल, स्टाफ आपका ये रूल मानता है? लेकिन शॉप इजी में इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप नहीं करते हो या नहीं मानते हैं तो आप इसको मार्क्स दे सकते हो। डिलीवरी कंफर्मेशन फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर ने आपका प्रोडक्ट घर पे पहुंचाने के बाद डिलीवरी कंफर्म करने के लिए उसके पास कोई मैकेनिज्म है, मोबाइल ऐप है? ये शायद ही होगा, लेकिन शॉप इजी में ये है। कस्टमर क्या डिलीवरी टेम्पो वाला, डिलीवरी वाला कस्टमर के सिग्नेचर, प्रोडक्ट का इमेज, फोटो खींच के प्रोडक्ट डिलीवरी का फोटो, और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जिस लोकेशन पर डिलीवरी की गया उसका उस लोकेशन का ऑटोमेटिक ट्रैकिंग करने का कोई मैकेनिज्म है? ये शायद ही होगा। सेल्स प्रोसेस में आपका हर टीम मेंबर आपके सेल्स को वॉक इन या फुटफॉल का फॉलोअप लेता है या नहीं लेता है, इसका ट्रैक रखना आपके पास, इसका कोई मैकेनिज्म है? आप बुक तो मेंटेन करते होंगे, बट शायद इस तरह का, लेकिन किसने फॉलोअप किया या नहीं किया, इसका फॉलोअप लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बुक के लिए हम आपको 2 मार्क्स दे सकते हैं। ये मार्क्स मैं नहीं आपको दे रहा हूं, आप अपने आप को देने हैं। सेल्स टीम, क्या आपकी हर सेल बंदा सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर सकता है, इनवॉइस बना सकता है? ये भी शायद मुश्किल होगा। अपन पेपर पे, बुक पे लिखते हैं तो हम उसको 3 मार्क दे सकते हैं। क्या आप एज अ ओनर ये कंफर्म कर सकते हैं, क्या आप ये स्ट्रांगली बोल सकते हैं कि हमारा सारा डेटा एंट्री, सारे रिसीट्स, सारे अकाउंटिंग वाउचर्स बिल्कुल वहीं के वहीं उसी टाइम पे, रियल टाइम पे डेटा एंट्री हो जाती है, कोई बैकलॉग नहीं होता है, कोई रिसीट का बैकलॉग नहीं होता है, कोई फाइनेंस का बैकलॉग नहीं होता है, लेकिन शॉप इजी आप इसको एश्योर करके दे सकता है। जब भी आप स्वाइप मेंटेन करते हो, आप कस्टमर स्वाइप करता है, तो क्या आप उसकी डिटेल मेंटेन करते हो? बैच नंबर, अप्रूवल कोड, सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें ये ना के बराबर है, क्योंकि आप स्लिप निकाल कर पंच करते हो, स्टेपल करते हो, लेकिन 8-15 दिन के बाद उसकी इंक उड़ जाती है। एक्सचेंज और बायबैक, स्टॉक एंड प्रॉफिटेबिलिटी, हर सेल के पीछे, हर मॉडल के पीछे आपने कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर से एक्सचेंज में लिया, उसका ट्रैक रख सकते हो? शायद नहीं। सेल्स रिटर्न रिप्लेसमेंट, क्या आपका एक सिंगल क्लिक पर ये सेल्स रिटर्न और रिप्लेसमेंट प्रोसेस पॉसिबल है, या आपको सेल्स रिटर्न अलग से लेना पड़ता है? घर से प्रोडक्ट वापस लाया कि नहीं लाया उसको अलग से ट्रैक रखना पड़ता है? तो ये सारी चीज़ें सेल्स शॉप इजी में ऑटोमेटिक होती है। क्या आपके पास इसका कोई मैकेनिज्म है? सेल्स रिटर्न तो करते ही हैं, इसीलिए 3 मार्क दे देते हैं। सेल्स रिटर्न करने के बाद में कैशियर ने सेल्स रिटर्न एंट्री करने के बाद सीनियर मैनेजर का या ओनर का अप्रूवल के लिए ओटीपी जनरेट करना, या इस तरह का कोई, या कोई उधारी में माल बेच रहा है तो उस उधारी को अप्रूव करने के लिए ओटीपी जनरेशन जैसा कोई प्रोसेस आपके पास है? ये ना के बराबर है। अब मार्केटिंग में आते हैं। क्या आपके पास ऑटोमेटिक और शेड्यूल्ड व्हाट्सएप करने के लिए, जिसमें आपके कस्टमर को बर्थडे, एनिवर्सरी डेट, ये सारे शेड्यूल्ड होके ऑटोमेटिक चले जाए, इस तरह की कोई प्रोसेस आपके पास है?
अगर आपने कोई एक्सटर्नल टूल खरीदा है तो उसके लिए अपन 3 मार्क्स दे सकते हैं, बट आपके एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में ये प्रोसेस ऑटोमेटिक शायद ही नहीं होगी, और टैली में तो बिल्कुल ही नहीं है। गिफ्ट कार्ड और रेफरल प्रोसेसेस क्या आप मेंटेन कर सकते हो? आपने अलग से कोई सॉफ्टवेयर खरीदा होगा तो पॉसिबल है। जब आपका कस्टमर, आपका सेल्समैन जब वॉक इन डालता है तो क्या ऑटोमेटिकली कस्टमर को आपका विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर और एक्टिव विजिटिंग कार्ड, जिससे वो एड्रेस क्रिएट कर सकता है मोबाइल पे, इस तरह का कोई व्हाट्सअप जाता है? अगर आप मैन्युअली भेजते हो तो आप 3 मार्क्स दे सकते हो, बट ऑटोमेटिक प्रोसेस शॉप इजी में होती है। कस्टमर को, जब कस्टमर कोई एसी खरीदता है या कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो कंपनी की तरफ से उसे कुछ फ्री सर्विसेज मिलती है, 2 सर्विस या 3 सर्विस जो ऑन डिमांड होती है, और काफ़ी कस्टमर्स उसको डिमांड नहीं करते। तो ये केसेस में क्या आप कस्टमर के बिहाफ में ऐसी सर्विसेज मेंटेन करते हो? कस्टमर को कॉल करते हो, ऑटो रिमाइंड करते हैं? क्योंकि साल में 3 बार अगर कस्टमर को आप याद करते हो, एक बार एसी खरीदने के बाद, तो वह कस्टमर आपका लॉयल होता है। इस तरह का कोई मैकेनिज्म आपके पास है? शायद ही होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली शॉप इजी का फीचर है आपके। और जब भी आपकी प्रोसेस कंप्लीट होती है तो क्या आपके पास वो सारी डिलीवरी, सर्विस और कंप्लेंट्स, इनका फॉलोअप और अपडेट मार्क करने का कोई प्रोसेस है जनरेट? अगर आप मैन्युअली बुक में करते हो तो आप अपने आप को 3 मार्क दे सकते हो। अब आते हैं एचआर में। किसी भी शोरूम में, हमारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स में टीम का मैनेजमेंट बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और जब सब लोग, हर शोरूम में ये ना के बराबर होता है, लेकिन शॉप इजी में इसे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। एवरीडे शॉप इजी में मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है। उस मोबाइल ऐप में कैलेंडर दिया गया है, जिससे हर एम्प्लॉय का अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उसका कैलेंडर जनरेट होता है और उसे नोटिफिकेशंस आते हैं। ये फीचर शॉप इजी में है, ये फीचर कहीं और अलग से नहीं मिलेगा आपको। पीरियडिकली टास्क असाइनमेंट्स होती है, जैसे अकाउंटेंट को आपको एवरी वीक बैलेंस शीट मांगना है, पीएनएल मांगना है, स्टॉक मांगना है, तो क्या उसे ऑटोमेटिक इस तरह के रिमाइंडर्स आ सकते हैं? ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास इस तरह का मोबाइल ऐप नहीं है। हाँ, अगर आप कोई अलग से कैलेंडर मेंटेन रख रहे हो तो अलग बात है, बट एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये फीचर नहीं हो सकता। अगर हो है तो आप उसको मार्क्स दे सकते हो। ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड डेली टास्क, फॉर एग्जांपल अगर डिलीवरी कस्टमर ने 4 दिन के बाद मांगी है, बुकिंग आज कर रहा है लेकिन डिलीवरी 4 दिन के बाद मांगी है, तो 4 दिन के बाद का डिलीवरी का डेट डालने के बाद सॉफ्टवेयर क्या आपका ऑटोमेटिकली आपके डिलीवरी पर्सन को रिमाइंड करता है? या इस तरह के कोई टास्क है? क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड अगर आपका 10 तारीख को पेमेंट करना है या 15 तारीख को ड्यू डेट है उसकी, तो क्या आपको आपके मोबाइल में उसका ऑटोमेटिक रिमाइंडर आता है शॉप इजी सॉफ्टवेयर के अंदर, और उसके पेमेंट करने के बाद उसके खर्चे बुक कर सकते हो आप? ये भी आप ना के बराबर होगा। या किसी सॉफ्टवेयर में आपको ये चेक करना है कि ये नया सॉफ्टवेयर आप जो भी खरीद रहे हो उसमें ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या आप किसी भी आपके स्टाफ को कोई भी टास्क असाइन कर सकते हैं और उस स्टाफ को टास्क असाइन हो सकता है और उसके बाद उसे ऑटोमेटिक कैलेंडर में वो टास्क दिखाई दे? ये प्रोसेस भी नहीं हो सकती है। अटेंडेंस थ्रू मोबाइल ऐप विथ लोकेशन एंड इमेज ट्रैकिंग, ये शायद आप कोई अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर लिया होगा तो उसमें आपका होता होगा, तो उसे हम 8 मार्क्स दे सकते हैं, बट ये आपके ईआरपी में ये इंटीग्रेटेड नहीं होगा। तो क्या हर आपका टीम मेंबर और आप खुद, आपके खुद जीएसटीएन सर्टिफिकेट या एसएमई सर्टिफिकेट या इस तरह से जो बार बार लगने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या आपके पास वो हैंडी है? आपके मोबाइल के गैलरी में तो होंगे, क्या आपके एप्लीकेशन में वो स्टोर करने का ऐसा कोई प्रोविजन है? ये अभी नहीं होगा। एज अ मैनेजमेंट, ये हमारा 8वां घोड़ा है, 8वां हॉर्स है, तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप हर लोकेशन का अलग अलग, हर मंथ का अलग अलग, हर कैटेगरी का अलग अलग
सेल्स टारगेट मेंटेन करते हैं? क्या आपके पास कैटेगरी वाइज, ब्रांड वाइज, लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर, वाईटीडी, एमटीडी, डी2डी, ग्रोथ ओवर लास्ट मंथ, वो भी ब्रांड वाइज और कैटेगरी वाइज, ब्रांड टू कैटेगरी, कैटेगरी टू ब्रांड, इस तरह का एनालिसिस मूवमेंट आपके पास हैंडी है? वो भी नहीं होगा। कंपैरिजन ऑफ लास्ट ईयर, कंपैरिजन ऑफ इवेंट एंड सेल्स फेस्टिवल, क्या आपके पास ये अवेलेबल है? लास्ट ईयर दिवाली कोई भी डेट को हो, लेकिन ये साल का दिवाली और लास्ट ईयर का दिवाली ऑटोमेटिकली आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके दे सकते हैं। तो ये भी आप टैली से या किसी सॉफ्टवेयर से डेटा निकाल के उसको मैच करके, कैटेगरी वाइज ब्रांड मैच करके, जिसको 8 दिन लग सकते हैं तो आपको मिल तो जाएगा, बट उसका यूज तब तक खत्म हो गया होगा। हर सीरियल नंबर का प्रॉफिट आपके मोबाइल में, आपके हैंड में है, जिसमें सारी गणित, सारे कैलकुलेशंस प्लस माइनस करके आपको हर सीरियल नंबर का प्रॉफिटेबिलिटी आपको मिलता है। ये भी सीरियल टू सीरियल निकालना बहुत मुश्किल है, कहीं शायद ही किसी सॉफ्टवेयर में होगा। आपका स्टॉक, एक्यूरेट स्टॉक विद क्वांटिटी एंड वैल्यू आपको हैंडी है, कैटेगरी वाइज, ब्रांड वाइज। ये शायद आपको एक्सेल में अगर आप करते होंगे या आपको मिलता होगा तो हम लोग उसको मार्क दे सकते हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर में ये पार्ट होता ही है। क्या आप जो भी एक्सपेंसेस बुक करते हैं उसके ऊपर आपने बजटिंग किया हुआ है? बजटिंग के हिसाब से क्या आपके पास एक्सपेंस के रिमाइंडर्स ऑटोमेटिकली आपको आते हैं, जिनके पेमेंट्स आपको टाइम टू टाइम करने हैं? और ये टाइम टू टाइम पेमेंट करने की वजह से आप शायद पेनल्टीज से बच सकते हो। अगर आप इसको मैन्युअली मेंटेन करते हो तो हम 4 मार्क दे सकते हैं। क्या आपका स्टॉक, आपका स्टाफ आपको एवरीडे कंफर्मेशन देता है स्टॉक कैश बुक क्लोजिंग पर? क्या आपका सॉफ्टवेयर ये चीज को कंपल्सरी करता है? आप करते तो होंगे, कैश बुक टैली किए बगैर कोई रास्ता तो है ही नहीं, बट क्या ये इसको आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो टीम पर, टीम के ऊपर? तो आप करते हो, इसीलिए हम 3 मार्क देते हैं, बट रेस्ट्रिक्ट शायद नहीं कर सकेंगे। तो अभी आइए अब देखते हैं हम जो भी हमने काम किया है उसका क्या रिजल्ट मिलता है, हमें रिजल्ट किस तरह से लेना है इसका। तो अगर आप जो भी सॉफ्टवेयर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं उसमें अगर ये फीचर्स इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ पता चलेगा कि जो भी नया सॉफ्टवेयर है या आपका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर आपको 70% प्रोसेसेस को देता ही नहीं है आपको। इसका मतलब आपका सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगाने से आपका काम नहीं होता है, आपको इस तरह का पूरा वाइड सोच रख करके ही सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा, तभी आप हर एस्पेक्ट को शोरूम के कंट्रोल कर सकेंगे। तो यहाँ तक ये वीडियो, यही तक। ये थोड़ा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए थोड़ा लेंथी हुआ है। थैंक्स फॉर योर पेशेंस।